जाहिर सी बात है हमारे पास जो वैल्यू जो है वो बट्टे में नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो हमारे पास बनेगी 3/-1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर बनेगा -3। तो अब इधर से हमने cot थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली -3। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको अंडरलाइन भी कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हमने फाइंड कर ली cot थीटा की वैल्यू, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू जो थी वो हमारे पास गिवन थी। ठीक है, अब एक बात का ख्याल रखना है कि अगर मेरे पास ना tan थीटा की वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरे पास जो tan थीटा है, ठीक है, उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है फॉर एग्जांपल कुछ आ रही है 1/2 आ रही है। फॉर एग्जांपल इधर तो हमारे पास 1 और 3 थी, तो मतलब 7/2 आ रही है। थोड़ा सा आप समझना, आप आसान हो जाएगा। तो जो cot थीटा जो होगा ना वो क्योंकि उसका उलट होता है, तो हम उसको लिखेंगे 2/7। ऐसे याद रखना था, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं। ठीक है, तो अब 7/2 है तो 2/7, अगर मैं लिखता हूँ 4 लिखो तो वो cot की वैल्यू क्या आएगी, ऑटोमेटिकली 1/4 हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही बात की। ठीक है, इधर से आपने, तो आप ये देखें, अब इधर से आप इसको चाहे ये फॉर्म ना भी लिखें, आप cot की वैल्यू टक भी लिख सकते हो। वो क्या बनेगी, ये हमारे पास -1 और 3 है, तो हमारे पास वो बनेगी -3/1। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये साइन tan की वैल्यू cot की वैल्यू हमने जो है वो इजीली फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक हमने वैल्यू फाइंड करनी है cos की, sin की, कोसिकेंड की। अब ये देखना, ये हमें पता उस वक्त लगता है जब हमारे पास ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास होती है। ठीक है, तो आपको पता है हमने क्लास में डिस्कस किया था, जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है ना वो होती है ये वाली। तो ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस कलर से कर लेता हूँ। वो होती है फर्स्ट जो होती है हमारे पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होती है 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। जो दूसरी होती है वो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो थर्ड जो होती है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये देखें, हमने tan और कॉट की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, या फिर आप समझ लें, अब ये देखें, अब tan थीटा की वैल्यू मेरे पास अगर गिवन हो तो मैं इन तीनों को आप देखें, फर्स्ट को भी, इस फर्स्ट को भी देखें, सेकंड को भी देखें, थर्ड को भी देखें। अगर मेरे पास tan की वैल्यू गिवन हो तो मैं किसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकता हूँ, आप बोलेंगे सर सीकेंड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है ना tan और सीकेंड जो है ये एक ही इक्वेशन में आ रहा है। अब ये देखें, इधर ना हमारे पास tan नहीं है, अगर tan होता तो हम इसको यूज करते, tan होता तो इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अब tan की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो आप ये वाली भी यूज कर सकते हैं, ये वाली जो है। ठीक है, तो क्योंकि इधर भी हमारे पास कॉट आ रहा है, कॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं ये सेकंड आइडेंटिटी, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है, वो क्या होती है, 1 प्लस, ये प्लस का साइन है, प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब tan की वैल्यू हमारे पास क्या थी, tan की वैल्यू क्यों थी, -1 और 3 थी ना, तो हम इधर पुट करेंगे -1/3 और ये होल, क्योंकि ये tan का स्क्वायर है तो याद रहना, तो tan का स्क्वायर हम tan होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू है हमारे पास है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा 1, अब ये प्लस, अब ये देखें -1 का स्क्वायर है तो हमारे पास 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बनेगा, 3 का बन जाएगा ये 9 इक्वल टू बन जाएगा ये सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ आ रही है बात की। तो अब हमारे पास इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा 9। अब ये 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 9, और 9 ऊपर मल्टीप्लाई होता तो क्या बनेगा ये 9 + 1 इक्वल टू बन जाएगा। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये बन जाएगा, आंसर बनेगा 10/9 सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब याद रहे हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं, हमने सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट जो होता है उसके हमारे पास दो आंसर होते हैं, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये जो 10 जो है ये प्लस का स्क्वायर है या फिर माइनस का स्क्वायर है। तो अब ये इधर से कैंसिल होगा, सीकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर और ये क्या होता है कैंसिल होते हैं, तो आप सीकेंड थीटा ये बनेगा। अब 10 का हमारे पास स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास पॉसिबल, ये बनेगा 3। ठीक है, अब ये बनेगा प्लस और माइनस के साथ। ठीक है, तो अब ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा ना इसको डब्बा बना के ना इसको थोड़ा मैं बंद करता हूँ। अब हमारे पास सेकंड थीटा की वैल्यू आ रही है, प्लस में भी आ रही है और माइनस भी आ रही है। वो हमें उस वक्त पता लगेगा कि टर्मिनल आर्म किस में लाई कर रही है। अगर टर्मिनल आर्म जो है वो हमारे पास लाई कर रही है थर्ड में, यानी कि सेकंड थीटा होता है कोस। अब इधर से हम देखते हैं, इधर से तो ये जो कॉस थीटा जो होता है वो हमारे पास सिर्फ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम कॉड की वैल्यू पॉजिटिव, कॉस की वैल्यू लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे, और अदरवाइज क्या करेंगे उसकी वैल्यू नेगेटिव करेंगे, क्योंकि कॉस पॉजिटिव है और इसका सीकेंड भी पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। लेकिन टर्मिनल आर्म जो है वो लाई कर रहा है कि इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है वो नेगेटिव होता है। इधर हम लिखेंगे एज टर्मिनल आर्म, ये आपने लाइन लिखनी है, नहीं लिखोगे तो मैं मार्क्स काट लूंगा, क्योंकि हमारे पास आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा आप इसको पेज थोड़ा 2 दिन भर दोगे तो फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चन के आपके मार्क्स दूंगा ना। तो आप ये लाइन जरूर लिखनी है, एज टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, एंड कॉज थीटा या फिर सीकेंड थीटा इज नेगेटिव, मतलब उसमें हमारे पास वो नहीं होल्ड नहीं करता, इज नेगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम नेगेटिव होता है तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को नेगेटिव यूज करेंगे। सो वी विल टेक द नेगेटिव वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा या फिर कॉस थीटा। तो हमारे पास सीकेंड थीटा की वैल्यू बनेगी -10 का स्क्वायर रूट ओवर 3। समझ आ गई बात की? इसको भी थोड़ा सा मैं टैपर में बात कर देता हूँ। ठीक है, अब सीकेंड थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो अब हम फाइंड करेंगे किसकी, सीकेंड की फाइंड करते हैं हम कॉस की तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू, क्योंकि इसको उलट होता है, अभी मैंने बताया था आपको, इसको उलट कर दो, 3 को ऊपर लिखो, 10 का स्क्वायर रूट नीचे, ये बन जाएगा 3/10 का स्क्वायर रूट और ये साथ में माइनस का। ठीक है, अब हमने कॉस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और साथ में सीकेंड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो अब देखें बाकी हमारे पास कॉस की भी फाइंड कर ली, अब tan की वैल्यू भी हमारे पास है, कॉट की वैल्यू भी है। अब हमने फाइंड करनी है बाकी जो साइन और कोसेकेंड। अब साइन और कोसेकेंड की वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन आइडेंटिटी को यूज करेंगे। अब साइन जो है किस में यूज हो रहा है, अब पहले नंबर पर आपने ये देखना है। ठीक है, साइन लाई करता है फर्स्ट में लाई कर रहा है ना, तब इसमें इस वजह से फर्स्ट आइडेंटिटी को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इधर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है, तो आपने पहले उसकी वैल्यू लिख देनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस की वैल्यू तो हमारे पास है पड़ी, कॉस की वैल्यू हमारे पास है पड़ी, हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन की। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम क्या करेंगे, एक साइड पे रखेंगे, बाकी को हम उधर लेके जाएंगे। समझ आ रही है बात की? तो ठीक है, अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो कॉस को आप उधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो वो बनेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू थी वो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, वो थी हमारे पास, सॉरी
हमने तो साइन की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये थोड़ा सा आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये मैनेज करके ना, तो अब हमने करनी है, अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनेगी, किस में बनेगी, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो कॉस की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, -3/10 का स्क्वायर। ठीक है, इधर हम पुट करेंगे 1 - -3/10 का स्क्वायर रूट, और ये बनेगा होल का स्क्वायर, क्योंकि इधर हमारे पास होल का स्क्वायर है। तो बनेगा 1 - 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 ओवर ये बन गया 10। ठीक है, इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 10 - 9/10। तो आपको पता है हमने क्या लिया, इधर एलसीएम लिए। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा 10 - 9, ये बनेगा 1/10। तो ये हमारे पास वैल्यू जो फाइंड हुई है, ये हुई है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस। सॉरी, हमने फाइंड करनी है साइन थीटा की वैल्यू। तो असल में मैं थक गया हूँ, आप पढ़ा के, तो इस वजह से थोड़ा मैं, आपने ये सेट कर देना है। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम लेंगे स्क्वायर रूट में 1/10 और ये स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो वो बनेगी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/10 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, 10 का स्क्वायर रूट 10 होता है। अब प्लस माइनस तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ठीक है कि वो प्लस का स्क्वायर है या फिर माइनस का स्क्वायर है। तो हम इस तरीके से हमने साइन की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, अब ये देखना है हमारे पास आंसर जो है वो प्लस में आएगा या फिर नेगेटिव में, क्योंकि हमारे पास जो साइन का जो है आंसर जो है वो किस में है, प्लस माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो दो आंसर आ रहे हैं, दो आंसर तो किसी के हो नहीं सकते। तो अब ये देखना है हमारे पास जो टर्मिनल आर्म जो है वो किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस का बनेगा साइन, क्योंकि साइन इसमें क्या होता है, प्लस का होता है। इधर आपने लिखनी है वो वाली बात जैसे मैंने पहले बताया, एज टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल, लिखा भी नहीं जा रहा सर्दी की वजह से, एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, एंड साइन थीटा इज नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। ठीक है, सो वी विल, अभी पॉजिटिव होता है तो हम क्या कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। सो वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा। तो वो हमारे पास बनेगी साइन थीटा इज इक्वल टू +1/10 का स्क्वायर रूट। तो आपने क्या करो, इसको आप बंद कर दो ऐसे। ठीक है, तो अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ पड़ी, तो हम साइन की वैल्यू तो हमारे इधर से हम कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो क्या बनेगी, अब ये 10 स्क्वायर रूट बटे में आता है हमारे पास, ये ऊपर आ जाएगा, बस ये 1 बन जाएगा। तो इधर से हमने ये कोसेकेंट थीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो पूरा हो चुका है। अब देखें जैसे मैंने ये लिखा है वैसे ही आपने वैसे ही लिखना है। ठीक है, अगर कुछ स्किप किया ना तो फिर देख लेना, फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूँगा इस बात का। ठीक है, शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में ना हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ना फोर्थ पार्ट डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मैं पार्ट 5 डिस्कस करता हूँ। तो पैटर्न वही होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ किया था, बस इसमें थोड़ा सा ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है ये वाला। तो अब इस उधर वो कहता है कि इसमें स्टेटमेंट को आप समझ लें, क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वो बोलता है साइन थीटा की जो वैल्यू जो गिवन है ना, वो है साइन थीटा इज इक्वल टू -1 और 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और जो टर्मिनल आर्म जो है वो लाई करता है, वो कहता है थर्ड में नहीं है। जब थर्ड में नहीं है तो मतलब हमारे पास क्वाड्रेंट तो 4 होते हैं, ऐसे होता है ना,
ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जब वो थर्ड में नहीं है तो मतलब वो या तो सेकंड में हो सकता है या फोर्थ में हो सकता है, ठीक है। हमें पता है फर्स्ट में जो होता है वो साइन ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में जो है वो tan पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है cos पॉजिटिव होता है। ये होता है ना, हमने क्लास में डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला था ये याद करना। तो अब वो उसने देखें, उसने हमारे साथ जो दिमाग हमारे साथ जो खेल है ना, मतलब उसने जो कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए पैदा कर दिया वो ये है कि उसने साइन थीटा की वैल्यू दी है -1/2 मतलब साइन जो अब थर्ड में नहीं है, ठीक है, तो थर्ड तो हमारा हो गया खत्म, ठीक है। अब हमारे पास क्वाड्रेंट बच गए हैं फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। और साइन की वैल्यू उसने दे दी हमें, माइनस में दे दी है, ठीक है। तो अब ये देखें क्वाड्रेंट जो है वो हमारे पास सेकंड तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि साइन साइन इसमें क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब सेकंड भी नहीं हो सकता। इसके बाद अगर हम फर्स्ट में देखें, फर्स्ट में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो इधर उसने वैल्यू तो नेगेटिव दे दी है, तो मतलब हमारे पास जो क्वाड्रेंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये बस है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, इजी है। तो अब ये देखें, अब हमारे पास ना साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, अब हमने बाकी की फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब हमने सीकेंड की वैल्यू फाइंड करनी है, टेन की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके बाद हमने कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके बाद साइन का उलट क्या होता है कॉसिकेंड, उसकी वैल्यू भी हमने क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इन सब की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अगर हमारे पास साइन की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू है -1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता है साइन और कोसिकेंड आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, उलट होते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास कोसिकेंड की वैल्यू क्या होगी, कोसिकेंड की वैल्यू होगी 1/sin। ऐसे होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोसिकेंड से साइन आपस में क्या होते हैं उलट होते हैं। तो अब जो साइन की वैल्यू जो है वो हमारे पास किस में है, इधर हमारे पास आ रही है, ये मखरज में आ रही है या फिर डिनोमिनेटर में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इधर हम साइन की वैल्यू पुट करेंगे, वो बनेगा -1/2 का स्क्वायर, ऐसे बनेगा ना। अब इधर हमारे पास ये आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है मखरज में आ रही है, हम क्या करेंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे, हमने बोला था b/c होगी, तो हम c/b करेंगे, तो हमारे पास ये बनेगा 1 × 2 का स्क्वायर रूट ओवर -1, ऐसे बोला था ना। ये ऊपर b/c है तो बजाय c/b हो जाता है। अब ये देखें 1 से 1 हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर बन गया -2 का स्क्वायर रूट। इधर से हमने कोसिकेंड की जो है ना वो वैल्यू फाइंड की है, वो है क्या है -2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको आप क्या कर लें, थोड़ा सा आप इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो हाईलाइट करने के लिए हम ये करते हैं, मैं थोड़ा सा ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें हम इसको ना हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसके आंसर को, ठीक है। अब हमने कोसिकेंड की वैल्यू फाइंड कर ली ये वाली, तो बाकी जो है कॉस टेन ये सारे हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन की वैल्यू अब हमने फाइंड कर ली, तो हमारे पास अब हमने फाइंड करनी है कॉस की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास आइडेंटिटी जो होती थी वो ये हुआ करती थी ना। तो आइडेंटिटी को थोड़ा सा मैं इस कलर में कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो हमारे पास होती है, पहली होती है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे होती थी ना। जो दूसरी निकालिटी दूसरी आइडेंटिटी थी वो हमारे पास थी 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वेयर थीटा, ऐसे होता था, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास है थर्ड, अच्छा इसके बाद इसको तो ऊपर नहीं होता क्या, अच्छा जो थर्ड हमारे पास होती थी वो होती थी 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, ऐसे होती थी। अब हमने फाइंड करनी है कॉस की वैल्यू, ठीक है। अब ये देखें इधर इनमें से हम कौन सी आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, फर्स्ट को, सेकंड को या फिर थर्ड को। तो आप डेफिनेटली बोल लेंगे जिस तरह हमारे पास साइन आएगा तो हमने उसको यूज करनी है, जरूर यूज करनी है, ठीक है। अब साइन की वैल्यू हमें हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब कॉस की वैल्यू फाइंड करके क्या करेंगे, फर्स्ट को यूज करेंगे क्योंकि बाकी में तो कॉस है नहीं, ठीक है। अब इधर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आइडेंटिटी, अब इधर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आइडेंटिटी, वेयर इज पेन,
ठीक है। तो अब वो ये है कि हम लिखेंगे एज वी नो दैट, ये तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ब्लर्ड है, तो आप ये वाला कलर चूज़ कर लें। एज वी नो दैट, ठीक है। तो हम ले सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू है 1। ठीक है। तो अब हमारे पास क्योंकि साइन की वैल्यू गिवन है, साइन की वैल्यू गिवन थी ना -1/2 स्क्वायर रूट, तो इधर से हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तब क्या करेंगे, इधर से हम इस यूनिटली से साइन स्क्वायर इधर प्लस क्या क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है। इधर साइन की वैल्यू पुट करें, वो हमारे पास है -1, और ये बनेगा -1/2 स्क्वायर रूट, और ये होल का स्क्वायर। ठीक है। तो अब इधर हमने ये करना है, ठीक है। अब इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे, क्योंकि पावर हमारे पास क्या है, इवन है, तो ये बन जाएगा 1, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या कैंसिल हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो वो हमारे पास आएगा 2 आएगा। तो 2 एलसीएम आएगा, तो इधर हम इसको भी हम 1 कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। ये बन गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास बन गई 1/2, लेकिन हमने फाइंड करनी है कॉस थीटा की वैल्यू, तो दोनों तरफ से हम क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, और इधर से भी 1/2 का होल स्क्वायर रूट। ठीक है। तो प्लस माइनस हम लगाते होते हैं, क्योंकि हमने बताया कि ये हमें पता नहीं माइनस का स्क्वायर है या फिर प्लस का स्क्वायर है। तो हमारे पास आंसर बनेगा 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो हमारे पे बन गया प्लस के साथ और माइनस के साथ। इधर से बन गई ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई। ठीक है। अब हमने इधर से ना कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। ठीक है। इस वजह से इसको थोड़ा सा मैं ये अंडरलाइन, ठीक है, ये आपने फाइंड कर ली कॉस थीटा की वैल्यू। तो अब जो है, ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास उधर हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि साइन थीटा जो है, वो जो टर्मिनल आर्म जो है वो थर्ड में नहीं है। तो हमने इधर से क्योंकि माइनस था, तो हमने ये लास्ट में हमने सपोजिंग की थी, वो हमारे पास किस में, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस हमारे पास पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो अब कॉस की वैल्यू 2 आ रही है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो डेफिनेटली आप बोलोगे सर हमने पॉजिटिव वैल्यू लेने। क्यों, क्योंकि कॉस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है। तो अब इधर लिखेंगे एज टर्मिनल आर्म of angle lies in fourth quadrant। ठीक है। एंड cos थीटा या फिर secant थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, इन दिस क्वाड्रेंट। So we will take the ये आपने लाइनें लिखनी है, द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, ऑफ कॉस थीटा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, कॉस थीटा की वैल्यू बन जाएगी, क्या थी हमारे पास, कॉस थीटा की वैल्यू प्लस ये हमारे पास हमने प्लस वाली लेनी है, तो हम लिखेंगे ये बन जाएगा +1/2 का स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ, इधर से हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास बनेगी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है। ठीक है। अब कॉस की वैल्यू गिवन है, तो हम इधर से ना साइन थीटा सेकंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, क्योंकि हमें पता है सेकंड थीटा इक्वल टू होता है 2 का स्क्वायर रूट ओवर 1 के इक्वल, क्योंकि ये दोनों आपस में उलट होते हैं, ऐसे होता है ना। तो सेकंड थीटा की वैल्यू भी क्या बनेगी, वो भी पॉजिटिव ही बनेगी। ठीक है। अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बन गई हमारे पास इधर से, चलो इसको सारा कर लेते हैं। ठीक है। अब सेकंड, अब कॉस की भी आ गई, सेकंड की भी आ गई,
ठीक है। और हमारे पास जो थी साइन और कोसिकेंट की वैल्यू गिवन थी। अब हमने फाइंड करनी है tan की वैल्यू। ठीक है। तो tan की वैल्यू को भी आप या तो आप एक आइडेंटिटी को यूज कर लो आप 1 प्लस सॉरी तो तो tan थीटा की वैल्यू क्या लगे, आप क्या करोगे, आप ये ना इधर से आप आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो। ठीक है। यार ये काम भी नहीं कर रहा सर्दी की वजह से। ठीक है। अब tan थीटा किस में यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है इसके अंदर। या तो आप इस आइडेंटिटी को यूज कर लो या तो आप tan थीटा की वैल्यू पुट कर लो साइन और कॉस। ठीक है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। tan थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम ये कहेंगे, इसको भी जब हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है। हमें क्योंकि हमारे पास सीकेंड की वैल्यू तो गिवन है ना, हम tan की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan की वैल्यू बनेगी tan स्क्वायर थीटा की बनेगी सीकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये इधर +1 है तो हम जो भी हमें चीज फाइंड करनी होती है ना उसको हम एक साइड पर रखते हैं। ठीक है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास है 2 का स्क्वायर रूट थी प्लस का 2 का स्क्वायर रूट और ये ऊपर से स्क्वायर, क्योंकि ये तो थी सीकेंड। अब ये बात याद रखनी है, आपने सीकेंड थीटा की वैल्यू 2 का स्क्वायर रूट, इस वजह से हमने सीकेंड थीटा की वैल्यू 2 का स्क्वायर रूट लिखी है और ये -1, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगी तो ये बनेगा 2 - 1, तो हमारे आंसर बनेगा 1 का। ठीक है। तो हमारे पास अब इधर देखें, अब हमारे पास इधर जो आ रही है tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है, हमने फाइंड करनी है tan थीटा की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा 1 और इसका भी स्क्वायर रूट। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी +-, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हम क्या करेंगे इधर से +-1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है। अब टर्मिनल आर्म जो लाई कर रहा था वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, फोर्थ में tan क्या होता है नेगेटिव होता है, तो हम लिखेंगे एज टर्मिनल आर्म ऑफ द, जो वो आपने लिखना है। ठीक है। नहीं लिखो ना, मैंने आपसे मार्क्स काट लेने हैं क्योंकि ये आपका आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये वाला, मतलब इस टाइप का आ सकता है। तो tan थीटा की वैल्यू बनेगी -1। ठीक है। तो अब tan की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, cot की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो cot की वैल्यू हमारे पास बनेगी, cot थीटा की वैल्यू बनेगी 1/tan होता है तो हमारे पास वो भी क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा। ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1/tan, इसकी वैल्यू क्या करोगे पुट करोगे तो हमारे पास बनेगी 1/-1, तो -1 क्या होता है इक्वल टू बनता है -1, तो cot थीटा की वैल्यू भी बन गई -1। ठीक है। अब ये तो था एक मेथड। ठीक है। और जो दूसरा जो है ना, इधर से हम cot tan थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ये है कि हम ना ये लिख सकते हैं ये वाला tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है। मतलब tan थीटा की वैल्यू हमें पता है ना, क्योंकि हमने साइन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है और cos की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, तो हम tan की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप ये भी लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या, हमारे पास क्या गिवन थी, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू थी हमारे पास, ये वाली गिवन थी, स्टार्ट में गिवन थी ये वाली, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है। तो अब इधर से हम लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे -1/2 का स्क्वायर रूट, ऐसे लिखेंगे ना। ये तो हमारे पास बन गई साइन की वैल्यू। और कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या हमने फाइंड आउट किया है, कॉस की वैल्यू हमने फाइंड की है ये वाली। ठीक है। वो है +1/2 का स्क्वायर रूट। इधर आप लिख लो +1/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है। तो आप ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है शुमार कुनिंदा और ये हमारे पास क्या है, ये है मखरज है। तो हम इसको क्या करेंगे, पूरे मखरज को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 और 2 स्क्वायर रूट बनेगा 2 का स्क्वायर रूट और 1 ही बनेगा, 1 × ये वैसे का वैसे
मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट ओवर 1, क्योंकि इधर माइनस था तो इधर हम लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब ये 2 स्क्वायर रूट से 2 स्क्वायर रूट क्या कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बन गई tan थीटा की वैल्यू बन गई। अब ये देखें, जो आपको आसान लगे वो आपने क्या करना है, वो आपने कर लेना है। ठीक है, अब भी हमारे पास आएगी tan थीटा की वैल्यू, तो cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि -1 ना, -1 का अगर उलट करेंगे तो वही बनेगा -1 बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ना ये समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, जो भी है